हेलो दोस्तों, आज 26 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी मंदिर भारत का 39th यूनेस्को विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना? तो इसका आंसर सी, रमप्पा टेम्पल। तो रमप्पा टेम्पल या रुद्रेश्वरा टेम्पल, इस टेम्पल को रामालिंगेश्वरा लॉर्ड शिवा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के पालमपेट में। ठीक है। अच्छा, इस टेम्पल को बनाया गया था 13th सेंचुरी में जनरल रेचल्ला रुद्रा के द्वारा। अच्छा, ये किस डायनेस्टी में बनाया गया था, मतलब किस डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया था? तो याद रखिएगा, काकतिया डायनेस्टी के टाइम। ठीक है। अच्छा, अभी टोटल इंडिया में, मतलब इंडिया के पास टोटल 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 31 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड एक मिक्स्ड है। ठीक है। तो लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है इंडिया का जयपुर सिटी, इससे पहले यानी कि रमप्पा टेम्पल के पहले। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र में, जो कि 6 है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? तो 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, फ्लीट अवार्ड सेरेमनी में किस जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज यानी कि बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर ए, INS कोलकाता। तो वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए फ्लीट अवार्ड सेरेमनी 2021 ये कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में। ठीक है। तो इसमें कैपिटल शिप कैटेगरी में बेस्ट शिप का अवार्ड जीता है INS कोलकाता, याद रखेगा। एंड टैंकर्स एंड OPVs यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेजल की कैटेगरी में बेस्ट शिप का अवार्ड जीता है INS दीपक। एंड मोस्ट स्पिरिटेड शिप का अवार्ड जीता है INS तरकस। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए फ्लीट अवार्ड सेरेमनी में। ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए फ्लीट अवार्ड सेरेमनी ये कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में। ठीक है। और इसमें बेस्ट शिप का अवार्ड जीता है INS सह्याद्री एंड मोस्ट स्पिरिटेड शिप का अवार्ड जीता है INS कमोरता। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा क्लिपर निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो इसका आंसर सी, नासा का। ठीक है। तो ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि नासा के इस यूरोपा क्लिपर मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है। तो स्पेस एक्स का मालिक कौन है? तो एलन मस्क। तो यूरोपा क्लिपर मिशन ये एक जुपिटर मून मिशन है। ठीक है, जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब बना था? तो 29 जुलाई 1958 को, जिसका हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। तो यूरोपा, जिसको जुपिटर 2 कहा जाता है, ये जुपिटर प्लैनेट का एक मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है। तो जुपिटर में टोटल मून है 79। अच्छा, किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा मून है? आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ने कौन सा मंत्रालय PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन .in वेब आधारित पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसका आंसर बी, MWCD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन .in पोर्टल, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और इसको लॉन्च किया गया है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के तहत। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के तहत जो भी बेनिफिशरीज यानी कि लाभार्थी हैं, उसके इनरोलमेंट के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था मार्च 2020 को, और इस स्कीम को, मतलब इस स्कीम की अनाउंसमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने, फॉर सपोर्टिंग चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते वैसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए थे, तो उसके मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो इस स्कीम के तहत हर बच्चे को, मतलब उनके 23 साल की उम्र तक हर बच्चे को, हर अनाथ बच्चे को 10 लाख रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। एंड प्लस फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन है, वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए, हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे मनाया जाता है। तो 25 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जुलाई को पहला IVF बेबी का जन्म हुआ था। ठीक है। तो 25 जुलाई 1978 को लुइस जोई ब्राउन यह पहला बेबी बना था, जिनका जन्म IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड से हुआ था। ठीक है। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। और इस बार 2021 की थीम थी रीबिल्ड बेटर टुगेदर। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, और इस बार 2021 की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। वनधन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने हाल ही में किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर ए, नीति आयोग के साथ। ठीक है।
तो ट्राइफेड ने रिसेंटली नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन धन योजना, ठीक है। तो वन धन योजना इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड के द्वारा, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको क्यों लॉन्च किया गया था? टू इम्प्रूव द इनकम ऑफ ट्राइबल्स, यानी कि आदिवासियों के इनकम को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा, वन धन योजना ये 27 स्टेट एंड 307 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत वन धन विकास केंद्र को खोला जाता है और अब तक भारत में 37,904 वन धन विकास केंद्र को खोला जा चुका है, ठीक है। तो ट्राइफेड ये कब बना था? तो 1987 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। वहीं पे नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कब बना था? तो 1 जनवरी 2015 को और CEO है अभी प्रेजेंट टाइम अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना को कंडक्ट किया गया है टू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल असिस्टेंट टू रिमोट विलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में रिमोट विलेजेस में मेडिकल असिस्टेंट को प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना को कंडक्ट किया गया है, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। एंड ऑपरेशन ओलिविया को लॉन्च किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार। तो इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और इस प्रोग्राम का एम है टू प्रमोट द इंडिजिनस कल्चर एंड वेरियस आर्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो पूर्वोत्तर भारत की स्वदेशी संस्कृति और विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। एज वेल एज इनरिच द मेक इन इंडिया मूवमेंट बाय ब्रिंगिंग दिव्यांगजन्स इनटू मेन स्ट्रीम। तो दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाकर मेक इन इंडिया आंदोलन को समृद्ध बनाना इसका एम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी कैम्प के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट नेशन वाइड एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया है सी कैम्प ने। इसका फुल फॉर्म है द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस चैलेंज को क्यों लॉन्च किया गया है? टू प्रमोट स्टार्टअप। तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया गया है और इसका एम है इनोवेशन को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि जो भी इंडियन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इस चैलेंज में जो भी स्टार्टअप विनर रहेंगे तो प्रत्येक स्टार्टअप को 25 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो सी कैम्प ये इंडियन बायोसाइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब है और ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ADCCI का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए यूसुफ अली MA को, ठीक है। तो ADCCI यानी कि अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि UAE गवर्नमेंट का टॉप बिजनेस बॉडी है, ठीक है। और इसके वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है यूसुफ अली MA को, जो कि इंडियन बिजनेसमैन है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पुस्तक का विमोचन यानी कि उसको किसने रिलीज़ किया है? तो इसका ऑप्शन सी अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO है, ठीक है। तो इस पुस्तक को लिखा है जोफी थॉमस, श्रीवर्धनी झा, रोहन एंड थिल्लई राजन ने, ठीक है। तो कुछ 2021 के इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो विल पुस्तक को लिखा है मार्क मैनसन एंड विल स्मिथ ने। होम इन द वर्ल्ड इनके लेखक है अमर्त्य सेन। द क्रिसमस पिग इनके लेखक है JK रोलिंग। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इनके लेखक है दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक हाल ही में राष्ट्रपति भवन में अपना पहला ब्रांच खोला है? तो इसका ऑप्शन ए SBI ने। तो SBI ने अपना पहला ब्रांच खोला है राष्ट्रपति भवन में और इनके पहले ग्राहक रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कब बना था? तो 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है भी प्रेजेंट टाइम दिनेश कुमार खारा। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो SBI ने रिसेंटली लॉन्च किया था आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को, ठीक है। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बने?
तो आपका ऑप्शन है इंडिया, फिलीपींस, जर्मनी एंड मलेशिया।